आश्रम का अनुमानित व्यय। पाठ 15। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में है। मतलब उन्होंने जब ये स्थापना करी तो उन्होंने सब बजट बनाया कि कहाँ किसमें कितनी मुझे चीजें चाहिए, कितना खर्चा होगा, ऐसे। आश्रम का अनुमानित व्यय। पाठ 15। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने हो तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ाईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी भेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ, 3 सतल कीड़े छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्चा आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम ये खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा ये है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: पहला, किराया बंगला और खेत की जमीन। दूसरा, किताबों की अलमारी का खर्च। तीसरा, बढ़ई के औजार। चौथा, मोची के औजार। फिर 5वां, चौके का सामान। फिर नेक्स्ट एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी। फिर नेक्स्ट 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। अब चलिए लास्ट पेज में वापस आइए और ये हम येलो वाला बॉक्स पढ़ते हैं। अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसवदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। और नेक्स्ट पेज का येलो बॉक्स, घरेलू सामान। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य, 2 छोटी पतीलियां 10 आदमियों के योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाहियाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाने पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मसूली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताब रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे,
3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाता के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हाथ करघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियाँ। वैशाख बदी 13 मंगलवार 11 मई 1915। चलिए अब पैराग्राफ पे आते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हट करघों की आवश्यकता होगी। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो हम अपना चैप्टर यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।